से कहना चाहता हूँ, हमें मुख्यमंत्री जी पे कोई भी भरोसा नहीं है, वो जनता को धोखा देते हैं। सशक्त भू कानून की बात होगी तो हम अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आना जानते हैं, अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम सरकारें हिलाना जानते हैं। हम चाहते हैं कि जमीन के कानून मजबूत बने ताकि कोई भी बाहरी ताकतें यहाँ पर आकर हमारे लोगों को भूमिहीन न बना सके। जिन्होंने कहा था मेरी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, वो पहले मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पे और उत्तराखंड का सत्यानाश करके चले गए। प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए हमें भू कानून और मूल निवास बहुत जरूरी है। जय उत्तराखंड! उत्तराखंड मांगे मूल निवास, उत्तराखंड मांगे भू कानून, अरे सुनना दिल्ली देहरादून। इस सरकार ने हमारे पूरे प्रदेश में 13 शराब की फैक्ट्री लगाई, कम से कम 200-250 इन्होंने शराब की दुकानें खोली। तो समर्थन किया जाएगा। मदिरा तो बंद होना चाहिए धार्मिक स्थलों में, क्योंकि जो प्रकोप हो रहा है तो इन्हीं का एक कारण है। इसलिए सरकार बंद नहीं करती क्योंकि ज्यादा पैसा सरकार को उसी से मिल रहा है। कि जब हिमालय बचेगा तो ये उत्तराखंड बचेगा, जब हिमालय बचेगा तो गंगा बचेगी, जब हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं और बाहर के आदमी यहाँ पे आकर रोजगार कर रहे हैं और हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या हमारे उत्तराखंड के पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? इस राज्य में संसाधनों को लूटने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की नौकरी खाना चाहते हैं, जो जमीन को लूटने के इरादे से हमारे राज्य में आ रहे हैं। आपकी ताकत की वजह से आज वो भी कांप रहे होंगे, उन्हें लग गया है, वो देख रहे हैं उत्तराखंड के मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए आज एक हो गए हैं। अगर यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार हमने मारा तो यहाँ की जनता हमें खदेड़ सकती है, डर लगने लगा है इन लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। अभी हम खड़े हैं हरिद्वार। मैं चाहूँगा दिखा दें, पीछे की तरफ है हर की पौड़ी और इधर की तरफ है सुन लो दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून। ये ऐसे नारे लग रहे हैं पीछे, ठीक पीछे भू कानून की मांग हो गई है। 1925 का जो एक भू कानून था उसकी मांग की जा रही है। कल उत्तराखंड 24 साल का हुआ है। अभी बात कर लेते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। बहुत बहुसंख्यक मात्रा में लोग आए हुए हैं, क्या कहना है पब्लिक का, बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ में है बाबूजी हैं, हमारे साथ में बाबूजी। भू कानून में आप आए हुए हैं, यहाँ पे क्या मांग है? हमें सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। अभी बाहर के लोग आकर हमारी जो मेन जगह है, जैसे अभी यहाँ से रेल मार्ग निकल रहा है ऊपर, तो मेन जगहों में उन्होंने अपने पहले ही गांव के गांव खरीद लिया है। गांव के गांव मुख्य जगहों में वो अपना मतलब व्यापार बिल्कुल ऐसा कर दे रहे हैं कि गांव के गांव खरीद ले रहे हैं। हमारे लोग वहाँ नौकर की तरह रह रहे हैं। हमारे जो मालिक थे वो अब नौकर बन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बाहर के व्यक्ति को भूमि खरीदने के लिए जो पहले से तय किया गया था कि कुछ मतलब एक छोटा सा हिस्सा, ऐसे नहीं कि वो पूरी गांव के गांव खरीद रहा है या पूरे एक ऐसा बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहा है, इस तरह का वो उनको छूट ना मिले। ऐसा सख्त भू कानून हो कि यहाँ के मूल निवासी के पास और जो भूमि का स्वामी है उसके पास अपनी भूमि का पूरा स्वामित्व रहे। धन्यवाद। अच्छा, कैसे देखते हैं यहाँ पे जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के आने की बात भी हो रही है? कॉरिडोर के हो रही है जी, हो रही है। व्यापारी लोग कॉरिडोर के पक्ष में हैं। अभी यहाँ के जो ये आ रखे हैं, यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, कॉरिडोर आप क्या चाहते हैं, कॉरिडोर बने ना बने यहाँ पे? देखो जी, व्यापारी का जो व्यापार खत्म हो जाएगा इसका कहना है कॉरिडोर में, कि जो दुकानें आजीविका जिसके आजीविका उन्हीं से ही है, दुकान से ही है यहाँ। और जो कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनने से आप क्या देख रहे हो, नुकसान होगा यहाँ के व्यापारियों को? नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। मुख्य मांगे क्या है? ऐसा है जी, जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड के हितों पर बाहर के पूंजीपतियों ने एक तरह से डाका डाला है। जो भू कानून था, भू कानून, सशक्त भू कानून न होने की वजह से उत्तराखंड की कई परिसंपत्तियां जो हैं बाहर के लोगों ने खरीदी हैं, उस करके अपार्टमेंट खड़े कर लिए हैं। हरिद्वार में की अगर बात करें, हरिद्वार में सिडकुल है, रुड़की है, लक्सर की बेल्ट है, वहां पर बड़े उद्योगों का स्थानीकरण हुआ है।
कंक्रीट के महल खड़े हो गए, उसने बड़ी कृषि भूमि हमारी लीन ली है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बहुत से मुद्दे हैं जो मूल निवासी हैं, मूल निवासियों के स्थान पर यहाँ पर जो फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र लोगों ने बनवा लिए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों की नौकरियों पर डाका डाला है। अगर हम बात करें बाहर के लोगों की परिसंपत्ति को खरीदने की बात, तो आप केदार घाटी में चले जाइए। केदार घाटी से लेकर के आपका कुमाऊं मंडल में मुक्तेश्वर है, नैनीताल है, भवाली है, भीमताल है, जगह जगह इन लोगों ने जो है रिजॉर्ट्स बना लिए हैं, होटल खोल लिए हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड को लूटने के लिए या बाहर से लोगों को लेकर के इन लोगों ने यहाँ पर अपने अय्यासी के अड्डे बनाए हैं। तो हमारी सराई लड़ाई इसके खिलाफ है। उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको वाजिब हक मिलना चाहिए, जो सशक्त भू कानून लागू करके उत्तराखंड के लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, एक लोकगीत चल रहा है यहाँ पे, बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ में पीछे जो है आप देख सकते हैं एक पूरा का पूरा परिधान है, कल्चरल एक पूरा परिधान है और महिलाएं आई हुई है। मैं चाहूंगा दिखा दें विजुअल्स के माध्यम से, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो एक कल्चरल है और खेती का जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उत्तराखंड के। बात करेंगे अभी मैम से, क्या कहना चाहते हैं मैडम। हम देख पा रहे हैं आप ये सब जो लेके आए हैं सामान, क्या क्यों लेके आए हैं? ये हमारी कुमाऊं की परंपरा है, ये घास काटने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा देश विदेश में लोग चले गए, अपनी परंपरा भूल गए और ये ला के पिछोड़ा पहन के हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी परंपरा है, इसको ना भूलें। और मुद्दा हमारा मूल निवास का, मूल निवास यहाँ पे होना चाहिए। जो बेरोजगारी है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो मिलना चाहिए। और जो बाहर के लोगों का यहाँ पे कब्जा हो रहा है, उसको यहाँ पे हटना चाहिए। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है और कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके मजे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जो सरकारें हैं उनकी सारी गलतियां हैं, उन्हीं के दिल पे, उन्हीं के दम पे सारा कुछ हो रहा है। जैसे अभी पोस्ट ऑफिस की भर्तियां आई, पोस्ट ऑफिस की भर्तियां सब उसमें बाहर के बंदे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या हमारे उत्तराखंड के पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? क्या उनको रोजगार क्यों नहीं मिला? सारे बाहर के लोग, क्योंकि पैसे लेके नौकरी भेज देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे बेरोजगार है, बर्तन मांज रहे होटलों में। ये हमारा कारण है, सरकारों की गलती है, इसलिए हम यहाँ पे। उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी? देवभूमि बोला जाता है। शराब बंद होना चाहिए। हम लोग तो काफी साल से शराब बंद करने के लिए हम प्रयास हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इसलिए सरकार बंद नहीं करती क्योंकि ज्यादा पैसा सरकार को उसी से मिल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया बर्बाद हो गई है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे बच्चे परेशान हैं। ऐसे बात करें मैडम, जो ये लेके आए हैं, क्या इसका प्रतीक क्या है, क्या चीज है ये? ये ना हमारी पारंपरिक चीजें हैं। ये हमारे यहाँ गंजाली है, इससे धान कूटा जाता है। ये कल इगास हमारे यहाँ, ये बैलो है। ये क्या होता है इससे? इससे हम लोग हमारे यहाँ इगास जलाते हैं, दिवाली में खेलते हैं। हाँ, ये पातू जी हो, पातू क्या होता है? इससे अनाज भर के, जैसे तराजू होता है ना, भी चलन में है ये सब चीजें। अब पलायन हो गया, गांव में है अभी, गांव में भी। हाँ, ये दातड़ी है, दातड़ी घास काटने के लिए। और हम लोग कंडी भी लाए थे, सॉल्टी भी लाए थे। तो भू कानून और मूल निवास कानून की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऋषिकेश वाली रैली में हम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए थे। है क्या ना, आज जमीनें तो हमारी बिक गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी खराब हो रही है हमारी। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बचे रहे, हमारी जमीन भी बचे रहे। इसलिए हम इस भू कानून की लड़ाई में हम लोग लगातार, देहरादून वाली रैली हो, गैरसैंण की रैली हो, श्रीनगर की हो, ऋषिकेश की हो, हम लोग हर जगह रैली में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने परिधान से अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं। इस सरकार ने हमारे पूरे प्रदेश में 13 शराब की फैक्ट्री लगाई, कम से कम 200-250 इन्होंने शराब की दुकानें खोली। हरिद्वार, ऋषिकेश में इन्होंने ग्रोसरी के नाम पे शराब के ठेके खोले हैं और हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं और बाहर के आदमी यहाँ पे आकर रोजगार कर रहे हैं और हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देख सकते हैं एक सांस्कृतिक नृत्य हो रहा है, सांस्कृतिक लोकगीत चल रहा है और हमारी जो यहाँ पे उत्तराखंड की महिलाएं आई हुई हैं, यहाँ पे भू कानून की मांग हो रही है। सुन लो दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून के साथ में महिलाएं, बुजुर्ग भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार 360 घुमा दें, पूरा का पूरा आलम दिखा दें। यहाँ पे पूरा का पूरा हरिद्वार, हर की पौड़ी साक्ष्य बन रही है इसका।
उत्तराखंड मांगे भू कानून 1950 का जो भू कानून है उस पे कहीं ना कहीं एक मांग की जा रही है। और हल्की पौड़ी से देख रहे हैं आप द न्यूज़ वन नेटवर्क। जो ये कैप पहनी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या सिंबॉलिक क्या है इसका कैप का मतलब? मेरा नाम है सूबेदार मेजर सुरेश पयाल। मैं यमकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और जैसे कि सभी लोग यहाँ अपनी संस्कृति के लिए आए हैं, ठीक उसी तरह प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए हमें भू कानून और मूल निवास बहुत ज़रूरी है, और वो भी सख्त वाला। जैसे कि हम समाचारों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सरकार तैयारी में है, लेकिन जब तक वो धरातल पे नहीं आएगा तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे आप? मैं ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर। सूबेदार साहब एक चीज़ बताइए, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, गेटअप जो है थोड़ा यूनिक है, हाथ में तिरंगा झंडा, हमारे देश की सम्मान मान, और एक आर्मी की कैप और पूरा का पूरा ड्रेसअप थोड़ा सा यूनिक। क्या वजह है इसकी भू कानून में ऐसा ड्रेसअप करने की? एक्चुअली मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो संदेश उतना नहीं जा पा रहा है। मैं संदेश देता रहता हूँ लेकिन मैं छोटे लेवल में हूँ। इस हरिद्वार की पावन धरती पे खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पूज्य नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो पिछली उससे पहले भी बहुत महान हुए होंगे और आगे भी होंगे। वो बीच की एक ऐसी कड़ी है जिनको सब जानते हैं। वो इंसान, वो गायक, वो लोक गायक जो है शुरू से ही अपनी माटी से जुड़े हुए, माटी की खुशबू वाले गीत, आंदोलन वाले गीत, यानी कि वो समर्थन करते हैं। हमारी उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण के लिए हमेशा समर्थन करते हैं। कानून को लेकर क्या मांग है? भू कानून और मूल निवास के लिए मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। बाकी के जो कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे उद्योगपति ऊंचे ऊंचे पदों पे हमारे उत्तराखंड के, हमारा उत्तराखंड का डीएनए जिस पे है वो बहुत ऊंचे पदों पे जा रखे हैं, तो मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ। हम तो छोटे लोग हैं, हमारा जो आवाज़ कम जा रही है। डोभाल जी की बात तो नहीं कर रहे? डोभाल जी हों चाहे बड़े बड़े जो भी हैं, बहुत सारे क्या कहना चाहेंगे बाबूजी हमारे साथ में? बाबूजी, उत्तराखंड के लोग बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं देश में, जब उत्तराखंड की एक धरोहर संजोने की बात है तो क्या मदद नहीं करेंगे? क्या भूल गए क्या यहाँ से जुड़ाव? ऐसा है, हम उत्तराखंड के मूल निवासी, और जब उत्तराखंड की अपनी डिमांड रखते करते हैं तो जो हमारे शासक हैं, जो पिछले 24 साल से सत्ता में बने हुए हैं, उन्होंने उत्तराखंड की आवाज़ नहीं सुनी। वो दो के उद्योगपतियों के हाथों में बिक गए और आज पूरा गुजरात ने कब्जा कर लिया उत्तराखंड का। और हम जो चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने कि जो धारा 371 जैसे कि हिमाचल में लगी हुई है उसी तरह यहाँ पे लागू की जाए। हरिद्वार में कॉरिडोर की मांग हो रही है, कैसा देखता है यहाँ का व्यापारी जो है, कॉरिडोर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये कॉरिडोर को तो एक हवा बना के इन्होंने लूटने का धंधा बना लिया। यहाँ सारी जगह गुजराती दे दी जाएगी, तोड़ के पौराणिक स्वरूप को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में करा, ऐसे ही हरिद्वार में करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है? हरिद्वार वाले जो हैं यहाँ उत्तराखंड वासी हैं, उद्देश्य क्या है? घुसपैठ करना एकमात्र उद्देश्य है कि संस्कृति भी यहाँ की, उत्तराखंड की संस्कृति उत्तराखंड वाले समझ सकते हैं बेहतर। आज 24 साल में जितनी उत्तराखंड की संस्कृति का सत्यानाश इन सत्ताधारियों ने करा है, क्योंकि जिन्होंने कहा था मेरी लाश में उत्तराखंड बनेगा, वो पहले मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पे और उत्तराखंड का सत्यानाश करके चले गए। आने वाले समय में फिर कोई बदलाव देख रहे हैं? कोई आप बीजेपी पार्टी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ? हमें कांग्रेस बीजेपी पे कोई मतलब नहीं, हमें अपने अधिकारों और अपने उसके लिए सजग रहना है, उसके लिए सजग रहना है हमें। और हम जो जिस बलिदान के साथ ये उत्तराखंड को बनाया था, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे, हमें आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि आपने उत्तराखंड को गलत बनाया। कहना चाहेंगे बावजूद ये आंदोलन हो रहा है पूरा पूरा, कैसे देखते हैं आंदोलन भू कानून को लेकर? जो ये भू कानून है बहुत गंदा, जो मतलब भू कानून है बहुत अच्छा कानून है। और ये जो खरीद चल रही है ना पूरे पहाड़ में, और डीलर ज़मीन खरीद रहे हैं, और डीलर क्या कर रहा है, एक अगर किसी के 4 भाई हैं तो एक भाई को फंसा रहे हैं, किसी न किसी तरह से उसे लालच में फंसा देंगे। फंसाने के बाद उसके बाद जब उस भाई को फंसा देंगे तो मजबूरन और भाइयों की ज़मीन जो है वो खतरे में पड़ जाती है, और मजबूरन होकर वो फिर 3 भाई और बेचना। डिवाइड एंड रूल पहले अंग्रेजों ने करा, और अब यह परिवार में फूट डालो और ज़मीन लो, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही है, फूट डालो और ज़मीन कब्जाओ, फूट डालो और ज़मीन कब्जाओ। अभी बहुत सारे डीलर यहाँ पूरे पहाड़ में चले जा रखे हैं, हमारी खुद की ज़मीन ऐसी फंसी हुई है। एक भाई ने जो है एग्रीमेंट कर लिया और 3 भाई और फंस चुके हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार घर जा चुके हैं और हमारा काफ़ी खर्चा हुआ। दिल्ली से कुछ भाई आए, कुछ 2 हम हरिद्वार से गए। मुकदमे लड़ लड़ के लोग बाबूजी इधर आ जाए थोड़ा सा। परेशान हो गए। मुकदमे लड़ के इनको लड़ा दिया गया है, और वकील उसमें पैसे बना रहे हैं, और वो भी उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वकील उनका भी पैसा वो न्याय दिलाना नहीं रह गया, उनका पैसा सिर्फ ये रह गया कि किसी तरह परेशान करो लोगों को और पैसा कमाओ।
आज हम व्यापारी उत्तराखंड के जो व्यापारी हैं आज वो अपना व्यापार खोते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले एक दुकान पे उत्तराखंड में सारा सामान मिल जाया करता था और ज़रूरत का सामान उसे मिलता था, लेकिन आज बड़े बड़े मॉल खुलवाए जा रहे हैं जो उत्तराखंड के लोगों की जो आर्थिक कमाई है उसको लूट के और अपने अपने प्रदेश में ले जा रहे हैं। आपने अभी कॉरिडोर के बारे में पूछा था, कॉरिडोर की आवश्यकता हरिद्वार में बिल्कुल भी नहीं है, केवल ये कुछ लोगों के बनाए हुए वो है, क्योंकि उसमें आपने देखा कि पिछले 24 साल में जितने IAS आए सब साउथ को आए और उत्तराखंड को लूटने के लिए आए। IPS आए वो उत्तराखंड को लूटने, वो जो यहाँ के मूल थे उनको ना कोई अच्छे पद दिए गए, ना IAS बनाया गया, ना IPS बनाया गया। और सबसे बड़ी मेरी एक तो डिमांड है कि कोई भी नौकरी हो, चाहे चपरासी से लेकर वो DM तक की हो, उसमें मूल निवास अनिवार्य होना चाहिए, डोमिसाइल अनिवार्य होना चाहिए। बिना डोमिसाइल के किसी को चपरासी की नौकरी मिलना, चाहे वो आउटसोर्सिंग से भी हो। हम चाहते हैं कि ज़मीन के कानून मजबूत बने ताकि कोई भी बाहरी ताकतें यहाँ पर आकर हमारे लोगों को भूमिहीन न बना सके। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के पास ज़मीनें रहें। भूमिहीन हो जाएंगे तो फिर उनके पास आने वाले समय में बहुत बड़े संकट के दौर से वो लोग गुजरेंगे। भूमि हमारे लोगों के पास सुरक्षित रहनी चाहिए, नौकरियों पर पहला अधिकार हमारे लोगों को होना चाहिए। इसलिए मूल निवास और भू कानून को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में इस अभियान से आप लोग देख रहे होंगे ये अपने वजूद, अस्तित्व, अपनी संस्कृति को बचाने का आंदोलन है। तो बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हरिद्वार में भी आपने देखा कि तमाम तरह के संगठन ने इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया है और आगे भी यही उम्मीद है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा जब तक सरकारें मांगे नहीं मान लेती। अच्छा, UCC की मांग करें, UCC की बात करें तो अगर UCC लागू होता है तो कैसे देखते हैं आप निजी तौर पे या पूरे एक आंदोलन के तौर पे UCC लागू होना चाहिए? UCC में क्या है कि सरकार ने एक प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है उसको स्थायी निवासी माना जाएगा। उसका आधार क्या होगा, वो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ ले रहा हो उसको स्थायी निवासी माना जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। 1 साल में तो यहाँ इतने लोग आ जाएंगे, फिर यहाँ के मूल निवासी किसका? UCC का? UCC में जो ये कानून है इसका, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं UCC में, जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार को असुरक्षित कर रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। बाकी सरकार अपनी तरह से ऐसा UCC तो पूरे देश में एक साथ लागू होगा ना, तो UCC का विरोध तो कहीं ना कहीं हम विरोध क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति 1 साल से यहाँ उत्तराखंड में आएगा उसको स्थायी निवास पर संशोधन चाहते हैं आप UCC में उत्तराखंड के लिए? हम ये चाहते हैं कि UCC में प्रावधान हो 1950 मूल निवास का, जो राज्य 1950 से राज्य में रह रहा है, सरकार ऐसा बनाए उसको कि उसी को ही उसमें लाभ मिले। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? 1 साल से जो व्यक्ति इस राज्य में आएगा उसको यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। लूसुन भाई ऋषिकेश के बाद फिर से हमारे साथ में। लूसुन भाई, कैसे देखते हैं आज फिर आप एक उग्र आंदोलन आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हरिद्वार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रैली हुई है और राज्य बनने के बाद हरिद्वार में मूल निवासियों की, उत्तराखंड की जनता की इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई है। तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक रैली है। उत्तराखंड की जनता साफ साफ बताना चाहती है कि वो कितने आक्रोशित है और अपने जो अधिकार है जल जंगल जमीन के या गुड़ गंगा गन्ना के, उनके अधिकारों के लिए उत्तराखंड की जनता अब जागरूक हो चुकी है और सड़कों पे आ रही है। और एक और महारैली सफल हुई है। ये ठेठ आप देख सकते हैं कि गैरसैंण में, टिहरी में, देहरादून में, ऋषिकेश में और हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में अब जनता सड़कों पे आ रही है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि उसने जो 24 सालों में जो अधिकार हमें नहीं मिले, चाहे वो ज़मीन का अधिकार हो, चाहे वो मूल निवास का अधिकार हो, चाहे और भी हमारे अधिकार हो, उसको लगातार हमारी उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की सरकारें 24 सालों से उन्होंने ठगने का काम किया है। कोई भी सरकार आई उन्होंने उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है, उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया है। जो ये भारी जो जनसंख्या आ रही है, सैलाब आ रहा है, जनसैलाब आ रहा है सड़कों पे, वो इसलिए आ रहा है, वो साफ साफ बता रहा है कि उत्तराखंड की सरकार पे अब उत्तराखंड की जनता का कोई भरोसा नहीं रह गया है। और उत्तराखंड की जनता ये समझ गई है कि जब हिमालय बचेगा तो ये उत्तराखंड बचेगा, जब हिमालय बचेगा तो गंगा बचेगी, जब हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा। लूसुन भाई, आप एक युवा हैं, अभी नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? किसी पार्टी विशेष के साथ जाएंगे, दावेदारी करेंगे नहीं करेंगे? लूसुन भाई को आने वाले समय हम देखेंगे हम दावेदारी करते हुए किसी पद के लिए? देखिए, अभी तो हमारा जो मेन जो हमारा व्यक्तिगत जो सबका मतलब सामूहिक रूप से भी हमारी जो फोकस है वो अभी आंदोलन में ही है, भूकानून मूल निवास में। अब इस आंदोलन के तौर में ही हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के साथ हम, तैयारी है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, जनता जो कहेगी वो होगा। जनता ने बोल दिया, हाँ समर्थन दे दिया, तब तो बिल्कुल लड़ेंगे। मना कर दिया? मना करेगा तो नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है भूकानून और मूल निवास लाना। भूकानून और मूल निवास उत्तराखंड में लागू हो जाए। पार्टी विशेष का साथ देखेंगे? UKD पार्टी हो गई, उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है उसको, तो किसी पार्टी विशेष का साथ देखेंगे या लूसुन और डिमरी साहब अपनी नई पार्टी के साथ आएंगे? देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, हम अपनी टीम के साथ, हम उत्तराखंड की जनता के साथ चर्चा करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना, जो उत्तराखंड की जनता कहेगी। और
हम भी बैनर क्या रहेगा, बैनर किसके तले पूरा देखिए, मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति में के बैनर में तो आंदोलन हो ही रहा है, उनके नेतृत्व में तो आंदोलन हो ही रहा है। तो जनता के साथ मतलब बैठ के विचार किया जाएगा। और अगर उत्तराखंड की जनता, हम ये इस बात के पुख्ता समर्थक है कि उत्तराखंड की विधानसभा में जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनको समझने वाले युवाओं का होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं लोचन जी। एक उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो नहीं करेगी अगर उन्होंने आपको किसी पद पे भेज दिया, क्योंकि युवा हैं, डिमरी जी आप भी उत्तराखंड की जनता से वादा करते हैं, विश्वास जता सकती है उत्तराखंड की जनता आप पे? देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हुआ, मेरे राज्य आंदोलन पिताजी राज्य आंदोलनकारी थे, पत्रकार रहे, लंबा संघर्ष उन्होंने किया और हमने ये संघर्ष बचपन से देखा है। हमने ये देखा है कि उत्तराखंड की जो मूल निवासी हैं उनके साथ किस तरह से कुठाराघात हो रहा है, किस तरह से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं, उत्तराखंड के मूल मुद्दों पे लड़ने वाले लोग कम हैं। आज हम चाहे पद में रहें ना रहें और कल भी पद में रहें ना रहें, हमारा कर्तव्य है उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के मूल निवासी को उनका अधिकार दिलाने का। मेरे माताजी आंदोलनकारी थी, मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी थी, मेरी नानी राज्य आंदोलनकारी थी। तो हम तो उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं आंदोलन की। और अगर हमें लगेगा कि उत्तराखंड के मुद्दों पे उग्र प्रदर्शन करना है, उत्तराखंड के मुद्दों पे लंबी लड़ाई लड़नी है और एक तरफा लड़ाई लड़नी है, हम किसी भी हाथ में पीछे नहीं हटेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सरकारी गैर सरकारी दोनों? देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड को खराब होने का काम शराब ने काफ़ी किया है, परंतु ये हाँ या ना में लेते हैं, हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना में देखिए, हरिद्वार हमारे चारों धाम है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो चारों धामों का जो हमारा यात्रा पड़ती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक जनता के साथ अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, 13 जिलों में कोई ना कोई धार्मिक स्थल है ही, तो ऐसे तो 13 बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो किस साल से स्पष्ट विचारों का है, जो हमारे 4 धाम आते हैं और 4 धामों में जो भी मतलब हमारे जो ये शराब की बिक्री होती है, अवैध शराब की बिक्री होती है, तो ये उत्तराखंड सरकार का काम है करने का। अगर उत्तराखंड सरकार अगर शराबबंदी करेगी तो एक कदम उठाया जाएगा, तो उसका समर्थन किया जाएगा। मदिरा तो बंद होना चाहिए धार्मिक स्थलों में, क्योंकि जो प्रकोप हो रहा है तो इन्हीं का एक कारण है। कितना पवित्र भूमि है, ये युग युगों से चलता हुआ आ रहा है। तो इस सरकार को इस चीज़ पर बिल्कुल जो पवित्र स्थानों पे तो रोकथाम लगानी ही चाहिए। इसके लिए हम उनका बहुत आभार प्रकट करेंगे कि जो हमारे इस उत्तराखंड को वो स्वच्छता में बनाए रखे। धन्यवाद। हाँ जी, है लोचन जी, आप अगर मौका मिलेगा इनको किसी भी पद पे, मेयर, चेयरमैन, देखेंगे करेंगे। हमारे युवा आगे आने चाहिए, हम इनके लिए हर टाइम तैयार हैं। इनको आना चाहिए, यही हमारा विकास कर सकते हैं। सारा जो ये अब है आगे की जो लड़ाई है, हमारे युवा लड़ सकते हैं, इसलिए बागडोर इनके हाथ में, इनको जरूर इनको सपोर्ट करना चाहिए, हम इनके साथ में। हरिद्वार जो है मायापुरी है, पूरा उत्तराखंड देवभूमि है और ये हमारी जो है 7 पुरियों में से मोक्ष पुरियाँ जो मानी जाती हैं उसमें हरिद्वार जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभी यहाँ के पदाधिकारी हैं। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।